आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को देना होगा ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट। फेल होने पर जाएगी नौकरी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एनसीटी के संपूर्ण गाइडलाइंस के साथ चलिए समझते हैं ब्रिज कोर्स क्या है और कैसे और किन टीचरों को ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा अपनी नौकरी अपनी जॉब को बचाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग को स्क्रीन में ये जो देख रहे हैं एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ये जो लेटर है, इसमें पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ ब्रिज कोर्स के ऊपर लिखा गया है और इसमें क्लियर कट सब डिटेल्स लिखा गया है किस किस कारण आप लोगों को ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा और किन किन टीचरों को जो है ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा। तो इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग इस वीडियो में डिटेल तथ्य प्राप्त करेंगे। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शंस एंड जजमेंट आया है 8/4/2024 को, इसके ऊपर भी डिटेल तथ्य लिखा गया है और किस लिए दिया गया है इसमें डिटेल तथ्य चीट लेटर में है। तो इसको थोड़ा लेंथी होगा समझने में, इसलिए मैंने एक पीपीटी बना ली है। पीपीटी के हिसाब से हम लोग समझेंगे जो एनसीटी का जो ब्रिज कोर्स है इसमें क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या बेनिफिट और किसके लिए क्या है, डिटेल तथ्य हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक, तो आप लोग अगर इन सर्विस बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं आप लोगों को ब्रिज कोर्स कंपलसरी देना पड़ेगा और क्या क्या इसमें बेनिफिट क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाई द ब्रिज कोर्स इंप्लीमेंटेड, पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ब्रिज कोर्स किस लिए इंप्लीमेंट किया गया ना। पहले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था एड्रेसिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ प्राइमरी टीचर्स, अर्थात जो प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट किए जाते हैं तो उसका जो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है उसको पर चैलेंज कर अलग अलग केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो उसी केस के अंडर आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट डायरेक्टिव जजमेंट आया है, कब आया, नवंबर 28, 2023 को आया। उसी के ऊपर बेस करके आप लोगों का जो ब्रिज कोर्स है उसको निकाला गया है और ब्रिज कोर्स किसके लिए निकाला गया है ना, इन सर्विस टीचरों के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्रिज कोर्स को कौन कौन करेगा ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इन ऑनलाइन मोड एंड डिस्टेंस लर्निंग जो हमारा ODL है, डिस्टेंस ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी करेगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू ऑफिशियल रिकॉग्निशन। उसके बाद आप लोगों का ये जो कोर्स होगा 1 टाइम कोर्स होगा एवं आप लोगों को 1 टाइम के अंदर ही आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 टाइम अर्थात 1 ईयर के अंदर ये कोर्स को कंप्लीट नहीं करते तो आप लोगों का जो पोस्टिंग है, रिक्वायरमेंट है, इन सर्विस जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जॉब चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है यहाँ पर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा गया है, अगर आप लोग जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जो आपका ब्रिज कोर्स है तो आप लोगों का नौकरी चला जाएगी। लेटर में भी क्लियर कट लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट द कोर्स within the time frame to be given by the concerned educational authorities will invalidate the appointment of such candidate। अर्थात आपका जो नौकरी है उस जाएगी अगर आप लोग फेल करते हैं जो कंप्लीट करने के लिए कोर्स को। ठीक है, तो देखिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या आप लोगों के लिए नियम कानून बनाया गया है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हु हैव टू अप्लाई फॉर ब्रिज कोर्स, अर्थात किन किन कर्मचारी अर्थात किन किन प्रकार के जो टीचर हैं वो अप्लाई करेंगे ब्रिज कोर्स के लिए, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नो अदर कैंडिडेट बियॉन्ड दिस स्पेसिफाइड कैटेगरी विल बी एलिजिबल, अर्थात तो जो टाइम फ्रेम एक दे दिया गया है उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो कर्मचारी जो टीचर लोग रहते हैं, जो टीचर लोग बीएड डिग्रीधारी हैं और प्राइमरी में पोस्टिंग पाए हैं। ठीक है, प्राइमरी में पोस्टिंग आप लोग पाए हैं उन्हीं टीचरों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, ये जो ब्रिज कोर्स है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो आज पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 8, 2024 को रजिस्टर किया गया था एंड कंप्लीट करेंगे कोर्स को। तो और थोड़ा क्लियर हो जाते हैं और थोड़ा क्लियर होकर देखते हैं कौन कौन आप लोगों का ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करेगा, किन किन प्रकार के टीचर एम्प्लॉय इसमें रहने वाले हैं ब्रिज कोर्स में। तो पहले तो टीचर्स हु होल्ड ए बीएड डिग्री, अर्थात बीएड डिग्री जो टीचर करे हैं उनको क्या करना पड़ेगा ना, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, दोज हु आर अपॉइंटेड एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स, अर्थात जो बीएड डिग्री वाले हैं और अपॉइंटेड हुए हैं अर्थात इन सर्विस,
अभी फिलहाल किस में है ना सर्विस में है बीएड डिग्री टीचर्स। कब न जून 28 2018 से लेकर 2018 से लेकर नवंबर 28 2023 के अंदर जितने टीचर हैं, ये जो डेडलाइन दे दिए गए हैं, इसी डेडलाइन के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेडलाइन के बाहर जो लोग आते हैं उनको जो है ब्रिज कोर्स देना नहीं पड़ेगा। तो अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से ये डेडलाइन के अनुसार जो लोग इस डेडलाइन में आते हैं उन्हीं को ही सिर्फ आप लोगों का जो ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना है। और कब कंप्लीट करना है? 1 ईयर के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये जो ड्यूरेशन है 6 मंथ का आप लोगों का जो ड्यूरेशन है, अगर आप लोग जो एक बार में कंप्लीट नहीं करते तो आप लोगों का कैंडिडेचर इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, दे मस्ट बी इन सर्विस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के पहले वो लोग इन सर्विस में रहे होंगे, तब जाकर वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो नए नियम के हिसाब से अर्थात नया अगर पोस्टिंग होगा तो उसमें ये जो ब्रिज कोर्स लागू किया जाएगा या नहीं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो who have to apply for a bridge course? तो पहले तो इसमें क्लियर कट और थोड़ा क्लियर कट कर दिया गया आइडिया। इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन फॉर इन सर्विस प्राइमरी स्कूल टीचर्स, अर्थात इन सर्विस प्राइमरी टीचर रहेंगे, होल्डिंग ए बैचलर डिग्री अर्थात बीएड करे होंगे, अर्थात वो लोग जो उसी टाइम फ्रेम में आते होंगे तब जाकर वो लोग क्या करेंगे, जो टीचर रहेंगे उनको क्या करना पड़ेगा ना, ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा, ओनली प्राइमरी टीचर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो ब्रिज कोर्स होता है, नया रिक्वायरमेंट अगर होगा, अर्थात फिर से नया रिक्वायरमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू होगा तो नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो टीचरों को ब्रिज कोर्स देना पड़ेगा या नहीं, उसके ऊपर भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है। तो उसमें क्या क्या वर्डिक्ट दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आया है उसमें क्लियर कट लिखा गया है, द सर्टिफिकेशन विल बी वैलिड ओनली टू प्रोटेक्ट द करेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन सर्विस प्राइमरी टीचर्स कवर्ड अंडर द कोर्ट्स डायरेक्टिव, अर्थात जो टीचर रिक्वायरमेंट किए गए हैं विद इन द टाइम फ्रेमवर्क, उन्हीं लोगों के लिए ही ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ब्रिज कोर्स है, उनके सर्विस को हिफाजत में रखने के लिए। जो नेक्स्ट आप लोगों का नया रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में, उसके लिए किसी भी प्रकार का आपका सर्टिफिकेट यूज नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का ब्रिज कोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो डाउट है आशा करता हूँ संपूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के पास, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं इन स्क्रीन में, और शेयर करके आप लोगों दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।